मिस्टर फारूकी। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? कोई नई ताजा खबर? सुबह सुबह अखबार पढ़कर ईमान ताजा हो जाता है। तुम फिर अपने ईमान की ताजगी के लिए अखबार पढ़ा करो। ट्रेन पटरी से उतर गई। हर ट्रेन पटरी से उतर चुकी है, हर आदमी अपने ट्रैक से आउट है, इसमें कौन सी नई बात है यार? यार ये तो हमारी मजबूरी थी, ये काम तो खुद ब खुद हमारे गले पड़ गया। चलो जो पड़ गया उसे निभाओ। और मजबूरी पे मुझे याद आया, तुम्हारी बहन की शादी का क्या बना? यार वो बहन की सास फोत हो गई है तो तारीख आगे रख दी है। अरे यार वाह, तेरी बहन तो बहुत लकी है। अबे जाने से पहले ही ऑपोजिशन गिरा दी, सास ही मर गई। सोचता हूँ कि गांव का मकान पक्का बनवा लूं। क्यों? मकान पक्का बनाने का फायदा? सैलाब आएगा, फिर सैलाब क्या सोचेगा कि ये कितने घटिया लोग हैं, इनके पास कच्चे मकान भी नहीं है कि मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊं। सैलाब के सामने बेइज्जती कराओगे। और मकान तुम लाख पक्के बना लो दोस्त, दीवारें पक्की बना लो, लेकिन जब तक रिश्ते आपस में पक्के नहीं होंगे हमारे में मजबूती नहीं आएगी। समझ आएगी बात? जरा ऊंची लेवल की बात है, शायद आई नहीं होगी। यार सोच रहा हूँ कि अम्मा की आंखों का ऑपरेशन करवा लूं। वजह क्या है? क्यों? रहने दे अम्मा को ऐसे ही बगैर आंखों के। यार हमसे नाबीना लोग अच्छे हैं, उन्हें वो चेहरे तो नहीं देखने पड़ते जो तुझे और मुझे देखने पड़ते हैं, जिन्हें देखने का बिल्कुल दिल ही नहीं चाहता। इसलिए भाई नाबीना हमसे अच्छे हैं। यार शराफत, तुम्हारी तो हर बात में तंज होती है यार। फारूकी जरा बस यही चेक करना था, तुम मुझे हंसते हुए कभी अच्छे नहीं लगे, और आइंदा मत हंसना मेरे सामने। अम्मा चाय भी ले आओ अब। अरे ला रही हूँ। भाई शगुफ्ता जो थी ना, हाँ। वो चाय को दम दे रही थी। चाय चाय पे दम दे रही थी? अरे नहीं बेटा, दम पे रखी हुई थी चाय। अच्छा, मैं समझा चाय के ऊपर को पड़ के दम कर रही थी। अम्मा चाय डाल दें। तू पिएगा चाय? जी अम्मा। तू बहुत खाने पीने लगा। इंसानों जैसा हो गया अम्मा। ओए सांस लेके दिखा मैं। अरे आराम से भाई। अम्मा इतने काम करती हो, हाँ। कोई ऊपर के काम के लिए नौकरानी क्यों नहीं रख लेते? नहीं नहीं बेटा, ये जो नौकरानियां होती है ना, ये चोरियां करती, चोरियां। हाँ, और गंदी बहुत होती हैं। तो एक काला तो रख ही लो ना, अपना फारूकी का रोमांस ही चल जाएगा। अरे क्या कह रहे हो यार? तो अम्मा से काहे का पर्दा है यार? अच्छा मैं एक काम करूँ, क्या? फारूकी की शादी कर दो। पता क्या, इसकी दुल्हन आ जाएगी, घर में चहल पहल भी हो जाएगी, फिर तुम्हारा हाथ भी बढ़ाया करेगी। बेटा शादी का तो मेरा बड़ा अरमान है। मैं तो चाहती हूँ तुम दोनों भाइयों को एक ही चावल में निपटा दूं और दोनों के चेहरे के फूल देखूं मैं। ये सहरे के फूलों के पीछे से बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे बबूल का कांटा नहीं। अब तो काफी दूल्हा दूल्हा लगने लगा है। अच्छा, अपनी शगुफ्ता है ना, उसने मेहंदी के डिजाइन भी सीख लिए हैं। पूरे मोहल्ले की लड़कियां ना नन्हे लाइन लगा के बैठी हुई होती कि हमें मेहंदी लगा दो, हमें मेहंदी लगा दो। सही बात। अम्मा लड़के से कहते कि गाड़ी धुलवा दी। अरे गाड़ी? शगुफ्ता ने ऐसी तेरी गाड़ी दुपट्टे से रगड़ रगड़ के साफ की। मत, उसको क्या जरूरत थी गाड़ी चमकाने की जबकि लड़का मौजूद है। अरे काम करो, जो अगर मेरे कपड़े प्रेस हो गए तो वो गाड़ी में हैंगर में लटकवा देना, मैंने दोपहर को वहां पहन लो, शगुफ्ता ने जब से इस्त्री करके रात से रखे हुए। जूते पॉलिश कर दिए लड़के ने। जूते तो कल से पॉलिश किए हुए रखे हुए। क्या शगुफ्ता निकाल। वाह 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 वाह। हर चीज शगुफ्ता 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 का इतना जिक्र हो रहा है नाश्ते की टेबल पे जैसे शगुफ्ता मर गई। अल्लाह ना करे, किस तरह की बातें कर रहा है तू? हमने सोचा पता नहीं कोई उनका पूछेगा, कहेगा कि भाई शगुफ्ता कहाँ है, सारा काम किया इसने, सारे किस्से निपटाए, लेकिन नहीं कोई पूछने वाला। अरे पसीना निकल रहा है, मत जाओ, इधर आ जाओ, कोई नहीं तेरा पूछेगा। छुरी मार लूंगा मैं अपने आप को कि आज शगुफ्ता नजर नहीं आई। बस कर दे नन्हे, मेरा दिमाग घूमने वाला है। क्यों भाई शगुफ्ता क्यों छुप गई थी पर्दे के पीछे? मैंने सोचा था आप मुझे ढूंढने की कोशिश करेंगे। ताकत की बात करो, एक ही घर में है, नाश्ते की टेबल पे सारी चीजें थी तो हम समझे तुम किचन में होगी, तुम क्यों छुप गई थी, किस लिए? मुझे तो जरूरत थी ना आपके दिल की बात तक पहुंचने की। अच्छा, तुम मेरे दिल की बात जानना चाहती? देख, मेरा फैसला अटल है, शादी तेरी शगुफ्ता से होगी बस। अम्मा, मैं आपके फैसले के खिलाफ सर उठा नहीं सकता हूँ, झुका सकता हूँ, ये आप जानते हैं, लेकिन एक बार कोई भी फैसला करने से पहले आप मेरी खुशियों पे भी एक नजर जरूर डालिएगा और ये जरूर सोचिएगा कि शगुफ्ता और मैं क्या जिंदगी एक साथ गुजार सकते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तू फिक्र ना कर, ये जिसके चक्कर में है ना,
मैं उसको जड़ से उखेड़ फेंकूंगी। हाँ? मिस्टर, मैंने आपसे कहा ना, शराफत साहब अभी दफ्तर नहीं आए हैं। जी आप घंटे तक आ जाएं, मैं आपकी मुलाकात करा दूंगी। डोंट वरी। थैंक यू। हेलो अनी। हेलो, आप खुद तो दफ्तर आ गए, शराफत साहब किधर हैं? वो अम्मा ने कोई जरूरी बात करनी थी। खैरियत? हो सकता है कोई शादी के मुतालिक बात करनी हो। सर गजब हो गया। क्या हुआ? अरे वेटिंग रूम में बहुत ज्यादा रश हो गया है, मैं क्या करूं? आप मेहमानों को ठंडा पिलाएं ताकि वो ठंडे हो जाएं। वो तो ठंडा। एंड द विनर इज शफी मोहम्मद शाह। रूम में बहुत ज्यादा रश हो गया है, मैं क्या करूं? आप मेहमानों को ठंडा पिलाएं ताकि वो ठंडे हो जाएं। वो तो ठंडा पी पी कर और ज्यादा गर्म हो गए। घबराओ नहीं, जाओ उन्हें कंट्रोल करो। थोड़ी देर का इंतजार है, फिर इंटरव्यू शुरू। ठीक है, चलो जाओ। अंधे हो गए हो, अंधे हो गए, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? कोई आ रहा है दरवाजे के। सर आप ठीक कह रहे हैं, गरीब हूं ना, हर गलती गरीबी ही से होती है। क्या बात? अब मुझे गुर्बत से डरा दो, है ना, ताकि मेरे अंदर एकदम खौफ खुदा आ जाए, मैं तौबा कर लूं। मैं तौबा करता हूँ भाई, सॉरी, हो सकता है मेरी गलती है, जाइए आप। खैरियत है? क्या बात है, ये इतना घबराहट में क्यों है, मसला क्या है? सर, क्लाइंट्स आपका इंतजार कर रहे हैं। नहीं, ये इंतजार कभी खत्म ही नहीं होता। सर आप ठीक कह रहे हैं, वाकई हर इंसान किसी न किसी चीज का इंतजार कर रहा है। कुछ हट के यार, तुम कुछ देख लो। मैं भी यही देख रहा था। अरे गुड लुकिंग लग रही हो आज तुम बहुत। आज तुमने ये ड्रेस किस खुशी में पहन लिया? वो असल में मेरी दोस्त की एंगेजमेंट है, तो मैंने यहाँ से सीधा वहीं जाना है। अरे तो हमें भी बता दे तो हम भी सीधा वहीं चले जाते। मैं एंगेजमेंट में बहुत जाता हूँ, शायद मैं भी कहीं एंगेज हो जाऊँ। अब अरे काम करो, जो एंगेज होके बैठे हुए ना उनको फ्री करते हैं, मेरा मतलब क्लाइंट्स को भेजो, ताकि हम देखें आज कौन किसका मुकद्दर खराब कराने के लिए। तुम क्लाइंट्स को भेजो। थैंक यू। आओ बैठो भाई। वैसे तुम कितना फख्र महसूस करते होंगे मेरे साथ बैठ के? हैं लगता होगा तुम्हारी जिंदगी में कितना अजीब सी चेंज आ गई है। इज्जत कुछ अजीब सी नहीं लगती तुम्हें? अपने आप को इंसान सा महसूस करने लगा हूँ। करने लगे हो ना? ये पैसा चीज ही ऐसी है। शट अप, हंसा मत करो बैठ के, दफ्तर के कुछ आदाब। हेलो एवरीबॉडी। फारूकी, मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था शायद कि तुम अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अजीज और अकारिब को दफ्तर में नहीं बुलाओगे। ये लोग नहीं आएंगे दफ्तर ना। मैं कह रहा हूं फारूकी बिजनेस इज बिजनेस। ये क्यों आए हैं तुम्हारे रिलेटिव? क्यों आए हैं ये रिश्तेदार और ये दोस्त? तुम यहाँ क्यों बुला दो? मैं खानदानी आदमी, खानदानी आदमी। मेरे रिलेटिव ऐसे नहीं है। क्या हो गया? मैं आपका भी भाई हूँ। किस किस्म के भाई तुम? कौन हो भाई? क्या किसको मिलने आए? कौन है भाई? मैं कस्टमर हूँ, कोई ऐसे नहीं, बाहर पूरी फीस एडवांस दे के आया हूँ। पीछे एडवांस दे दी? हाँ, वैसे आप लोग अंदर आने देते हो? यू मीन यू कस्टमर हो? हाँ तो कस्टमर। आई एम सॉरी, मैं समझे तुम्हारे कुछ रिलेटिव मैंने इस किस्म के देखे थे तुम्हारे वाले थी तलाश में। आइए प्लीज। मैंने कहा तशरीफ रखिए भाईजान। दोबारा उठिए, फिर बैठिए, मुझे मुतमईन कीजिए, वरना मैं बैठने नहीं दूंगा दफ्तर में। आप बैठिए। देखिए, आप यहाँ पर हमसे मिलने आए हैं, कोई मोहल्ले में कमेटी जमा कराने के लिए नहीं तशरीफ लाई हैं आप। उठिए, दोबारा उठिए। तशरीफ लाया हूँ। जो भी है उठिए आप। फारूकी, इसे बैठ के दिखाओ कि मर्द कैसे बैठते हैं, और जरा गौर से देखो कुर्सी पे कैसे बैठा जाता है। फारूकी, बैठ के दिखाओ, बैठ के दिखाओ इसे। फारूकी, उसे देखो वो कैसे बैठता है, इसे बैठ के दिखाओ। ऐसे बैठते हैं। तुम लोग सगी बहने हो? क्या कर रहे हो शराफत? यार ये क्या तरीका है बैठने का? आप ऐसे बैठिए, यूं, ये ऐसे और ये। हाँ, तो इसी तरह बैठा हूँ। मेरी भी टांगे एक नीचे एक ऊपर है। क्या हो गया? चलो ठीक है, अगर आप इस तरह मुतमईन है तो मुझे कोई एतराज नहीं। मुझे ये बताइए कि हमारे पास तशरीफ लाए, आपका प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम तो इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, जिसे आज तक कोई हल ही नहीं कर सका। इंटरनेशनल प्रॉब्लम क्या है भाई? इंटरनेशनल प्रॉब्लम का मतलब ये कि प्रॉब्लम है लेकिन समझ नहीं आ रही। मेरे अंदर तो जज्बात का समंदर ठांठे मार रहा है। मैं जो चांटे मारूंगा ना वो तुमको बिल्कुल सही कर देंगे। अगर तुम्हारे अंदर जज्बात का समंदर ठांटे मार रहा है ना, तो उसी में कैके लगाते हुए जाओ और उसी समंदर में डूब के मर जाओ। डूब के मर जाओ। इस जिंदगी से तो मौत ही बेहतर है शर्फू।
काय का शर्फू? शर्फू क्या भाई? ये क्या बेतकल्लुफ़ है? शर्फू क्या? हाँ क्या हो गया? प्यार से कहा है। प्यार तेरा मेरा कौन सा प्यार? तू मेरा कौन सा फर्स्ट कजन है जो मुझे प्यार से इतने शर्फू कह रहे हो? प्लीज हमारा मसला हल कर दो ना। मैं ना दुनिया के सारे मर्दों और सारी औरतों की तस्वीर बनवाना चाहता हूँ ताकि हमारी अलग पहचान हो सके। अच्छा, तेरी पहचान हो जाए और हम लोगों का सबका काम तमाम हो जाए तो मर्दों में तो हम दोनों भी आ गए ना। इसका मतलब है हम अपनी फोटो बना के हम मर जाए और इस दुनिया में तुम लोग रह जाओ। सिर्फ तुम दोनों अपनी तस्वीर ना बनाना, हम तुम दोनों को अपनी दुनिया में एडजस्ट कर लेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अब तुम हमारी एडजस्टमेंट बनाओगे, जो तुम्हारी जो खुद की एडजस्टमेंट आउट हुई है और तुम हमारी एडजस्टमेंट बनाओगे अपनी दुनिया में। दिमाग खराब हो गया क्या? पागल हो गए क्या? ये नहीं कि अपने आप को बदलो, अपने आप को बदलने की कोशिश करो। इतना बदले? कैसे बदले? बदलो बदलो बदलो। एक दिन में 4 सूट बदलता हूँ, हर हफ्ते मकान बदलता हूँ, जैसे उधार लेता हूँ, उससे आंखें बदलता हूँ, रिक्शा बदलता हूँ, टैक्सी बदलता हूँ। लोगों को ना बदलना जिनकी वजह से हम बस की छत पे बैठ के सफर करते हैं। क्यों? आपको बस में अंदर जाने में कोई प्रॉब्लम है क्या? एक प्रॉब्लम, बस में हमारा डब्बा कहाँ होता है? एक डब्बा मर्दों का होता है, एक डब्बा औरतों का। हमारा डब्बा तो रेल में होता है जहाँ लिखा होता है दरमियाने दर्जे के मुसाफिरों के लिए। ही कर रहे हो। ये नहीं कि अपने आप को समाज में, माशरे में एडजस्ट करो। देखो मेरी बात सुनो, एक काम करो, यहाँ हो सकता है लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हो, तुम्हारे पर आवाजें कसते हो, तुम एक काम करो, पाकिस्तान से बाहर चले जाओ, गैर ममालिक में कहीं जाकर के अपने आप को सेटल करो। तुम्हारा शनाख्ती कार्ड तो बन गया है ना? शनाख्ती कार्ड? हमारी तो आज तक शनाख्त नहीं हो सकी, कार्ड कहाँ से बनेगा? तुम्हारे अंदर है ना, मैंने महसूस किया एतमाद की कमी है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ। आखिर तुम भी एक इंसान हो, तुम्हारी एक हैसियत है, तुम इस मुल्क के एक शहरी हो। हमें तो इलेक्शन के जमाने में शहरी का दर्जा मिलता है। 8-8 दिन में शेव नहीं कराता ताकि वोट डालने के काबिल हो जाओ। यार तुम मसले को नहीं समझ रहे हो। देखो तुम अपने अंदर एक खुद एतमादी पैदा करो कि तुम एक मर्द हो। अल्लाह ने तुम्हें एक पुरवकार मर्द पैदा किया है, उसको मर्दाना जिंदगी का आगाज करो, उसी तरह चलो, उसी तरह फिरो। देखो ये कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आना चाहिए। और ये एक मुझे बात बताओ, तुम ऐसे क्यों हो गए हो? तुम्हारे में इतनी नस्वानियत क्यों आ गई? दरअसल बात पता क्या है, हम 7 भाई हैं। मेरी जो अम्मी है ना, उसको बेटी का बड़ा शौक था। मैं सबसे छोटा था, मुझे फ्रॉक पहनाती थी, काजल लगाती थी, बिंदी लगाती थी, या फिर पोनी करती थी। बस मैं ऐसे ही हो गया हूँ। फिर इस सारे किस्से में तुम्हारा क्या कसूर है? तुम तो बेकसूर हो। कसूरवार तो वो मां है जिसने अपनी ख्वाहिश के लिए तुम्हारी शख्सियत को खराब कर दिया। जिनके यहां लड़कियां होती है, लड़का नहीं होता, वो उनमें से किसी एक बच्ची को बच्चा लड़का बना देते। यही किस्सा इसके साथ हुआ। 7 भाई थे, मां ने एक छोटे वाले को लड़कियों वाले कपड़े पहनाकर सिर्फ अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कि उसे लड़की चाहिए थी, बेटी चाहिए थी, बेटी का रूप इसे दे दिया, इसे मजाक बना दिया, माशरे का खेल बना दिया इसे। इसमें तुम कसूरवार नहीं हो। तुम अपने आप को ये सोचो कि तुम्हें खुदा ने मर्द बनाया है और मर्दाना जिंदगी तुमने गुजारनी है। मेरी बात समझ रहे हो ना? जिस तरह आपने समझाया ना, आज तक किसी ने नहीं समझाया। तो इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि आज के बाद अपना दिमाग बदलो, अपने ब्रेन वॉश करो। तुम मर्द हो और अब जब तुम यहां से उठोगे तो वो राहिला नहीं होगी, वो राहिल होगा। थैंक यू वेरी मच। मैं जिंदा हो गया हूँ। आपकी बातों ने मुझे नई राह दिखाई है। अब मैं माशरे को एक पुरवकार मर्द बनकर दिखाऊंगा। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। वेल डन, वेल डन। ख्याल है बारात की आवाज आ रही है। हाँ, बारात की शनाई भेज। मैं खैर बारात नीचे से गुजर रही होगी। तुम्हें बारातें अच्छी लगती हैं? हाँ बहुत अच्छी। मेरा दिल करता है बारात आ रही हो, हाथों पे मेहंदी लगी हो, मरम घूंघट निकाला हो, हाँ माथे पे बिंदी हो। हाँ, देखो ये ख्याल आता है ना मर्दाना बात, ये सोच बनाओ। हाँ, और सहेलियां आकर मुझे कहें, रहीला तुम्हारी बारात आ गई। राहिला तेरी मौत आ गई है मेरे हाथों से। उठो, क्या उठो and get out! मुझे मारे? Get out! Shut up! चले ऐसी बातें कर। ये कभी नहीं ठीक होगा। बैठ जाओ। मैं सबके लिए मिठाई ले आई हूँ। माँ कहती है सफर से पहले मिठाई खाना अच्छा शुगुन होता है, और फिर मेरे हाथों से मिठाई खाएंगे तो खुद से पहुँचेंगे। लाओ मिठाई कहाँ? खिला भाई को। मुबारक, अरे मुबारक मुबारक मुबारक, माँ मुबारक हो, मुबारक हो। तुमने आज
बिल्कुल माँ होने का हक अदा कर दिया। मैं कहता हूँ जी, शगुफ्ता की बातचीत पक्की कर रही है और मुझे बता भी नहीं रही। हमारी शगुफ्ता जिसके घर जाएगी ना, आप यकीन कीजिए वो घर जन्नत का नमूना बन आप इतने जाएगा। खुश क्यों हो रहे हैं? मेरी कहीं शादी नहीं हो रही, ताई बताओ ना इन्हें। बेटा ये शगुफ्ता के ससुराल वाले थोड़े ही हैं। है, क्या समझ रहा है? ये तो वो सारे लोग हैं जो बाहर जाने वाले। अच्छा, तू बाहर भिजवाता है ना, तूने बताया था। हाँ। बेटा इनको बाहर भिजवा दे सब। इनको बाहर भेजना है? इतनी सी बात है। चलो बाहर, चलो बाहर, चलो बाहर, चलो बाहर निकलो। गेट आउट, गेट आउट। नहीं नहीं, ये वाला बाहर नहीं। हाँ। वो जो टिकट और वीजा दे के मुल्क से बाहर भिजवाता है तू। ओ, आपका मतलब है मुल्क से बाहर भेजना? हाँ, बेटा तूने मेरे से कहा था मैं बाहर भिजवाता हूँ। मैंने इनसे वादा कर लिया कि मैं अपने बेटे के जरिए बाहर भिजवाऊंगी। अब तूने इन्हें बाहर भिजवाना है, नहीं तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। इतनी दफा देखूंगा मैं ये मरा हुआ मुंह। और भाई तुम लोग सब बाहर जाना चाहते हो जी, तो इन लोगों में कुछ सलाहियत है? क्या करेंगे जाके? ये देखिए गफूर का बेटा। ये है गफूर का बेटा। हाँ, इसने 6 घंटे पानी में रहने का रिकॉर्ड कायम किया। हाँ। 1 मिनट ऊपर हो जाता मर जाता ही। अरे यार मुबारक हो, 6 घंटे पानी में रहे, 1 मिनट और रह जाते हमारी जान तो छुट जाती। हाँ। वैसे बाहर जाके क्या करोगे? पानी में रहोगे? पानी वाला काम मैंने छोड़ दिया है। आपकी अम्मा ने हमारे साथ वादा किया है कि बाहर जरूर भिजवाऊंगी। अम्मा आपने वादा किया है? हाँ बेटा मैंने इनसे वादा किया है। देखो अम्मा, मैं बाहर भिजवा सकता हूँ मगर इस हालत में तो नहीं ना। इन्हें को काम आना चाहिए। इस हालत में भेजेंगे वो लोग क्या सोचेंगे कि ये हमारे मुल्क में क्या भेज रहे हैं। 3 महीने ट्राई दिए इन लोगों ने। अरे अम्मा, कोई ऐसे मेरी अपनी को जाती कश्तियां नहीं बिठा के ले जाऊंगा। इनके पहले शनाख्ती कार्ड बनेंगे, पेपर्स बनेंगे, पासपोर्ट बनेंगे, वीजे लगेंगे, टिकट्स आएंगे, फिर ये जाएंगे। हाँ। आपकी अम्मा ने सारी रात मुझसे परनाले साफ करवाए और आपकी अम्मा ने सारा घर की मुझसे सफाई करवाई। क्यों? अरे वो तो क्या करवाए घर की सफाई? तुम्हें बांस के कोने पे बांधकर तुमसे जाले साफ करवाए मेरी अम्मा ने? और पूरे घर की मैंने रंग रोगन किए हैं, उसका कौन जिम्मेदार है? और तुम अपने गले की सफाई करो पहले, रंग रोगन किए। देखो तुम लोगों ने जो कुछ भी मजदूरी की है, घर का काम किया है, उसके पैसे तुम्हें अलग से मिल जाएंगे। और अगर जहां तक बाहर जाने का ताल्लुक है, अपने पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड बनवाओ, फिर मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें बाहर भेज दूं। फिलहाल आप लोग अपना सामान उठाएं और चले बाहर। अच्छा चलो सामान उठाओ अपना, चलो सामान उठाओ। अपनी हसरतों चलो शाबाश, चलो संदूक लेके जाओ, उठाओ सामान। अरे 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 वो ले जा रहे हैं ले जाने तो ले जा रहे हैं अम्मा, जा तो रहे हैं ना। हाँ अम्मा देखो, तुमने वादा कर दिया है, इंशाल्लाह मैं भेज दूंगा, तुम घबराना नहीं। बेटा सबको भेज देना। आपकी तारीफ? अरे मेरी तारीफ पूछे। अरे मेरी तारीफ पूछे मेरी भाभी, मेरी भान से, जिसने मन ने ये बनाया। अरे वाह चाचा वाह, अगर तुम्हारी ये 00 मूछे ना होती ना, मैं खुदा की कसम पहचान नहीं सकता था कि ये मेरा चाचा है। अरे तो कैसा भतीजा, कभी नरमी में अपनी जबान में भी बात कर लिया कर मेरे साथ। अच्छा तुम्हें शौक होता है कि मैं तेरी जबान में, अपने बाप की जबान में तेरे से बात करूं? हाँ। चलो मैं आज तेरे बाप की और अपने बाप की जबान में बात कर लूं। अरे जीता रहा, जीता रहा। अरे काहे के लिए कपड़े पहन के हो गया तेरे, किथे जा रहा? और मैं जरा सा वो मूड बनाया, ब्लैक जाने का। चाचा बिलाया जा रहा, बस काहे के लिए जा रहा था? पूरा बात करूंगा मैं, शॉपिंग प्लाजा। शॉपिंग प्लाजा नहीं, शॉपिंग करूंगा प्लाजा में जाके। हाँ वही बात है, शॉपिंग करूंगा, चीजें खरीदूंगा, बिलकती चीजें अपनी बेटी के लिए शादी में देने के लिए। देहाती बेटी को बिलायती चीजें शादी में देगा? भाई रामगढ़ रामगढ़ संसार रामगढ़, मेरी बेटी अपनी बेटी को, अपनी धी को मैं जो दी जो जी मैं दूंगा देगा। और तरह के काम है इंग्लिस्तान में? हाँ मैंने अंग्रेज नहीं देखा, बड़ा गुस्सा है, मैंने अंग्रेज देखा। अंग्रेज देख रहा है तो यही बात अंग्रेज के साथ है। अंग्रेज ने भी तो थाने नहीं देखा, अब अंग्रेज को जरूरत होगी तेरे देखने की, तेरे बुला के देख लेगा। तू क्यों अंग्रेजों को जाती तौर पे जहनी अजियत पहुंचाने के लिए इंग्लिस्तान जाना चाह रहा? अरे उसकी अजियत की फिक्र है जो हमारे को उन्होंने अजियत बन जाई, सारे टाइम पूछने के लिए आए थे। 100 साल तक हमें अजियत देते रहे। तो यो में अंग्रेज का क्या कसूर माना भाई? जिससे अंग्रेज ने टाइम पूछा कि भाई क्या टाइम हुआ, उस सुस्त के बच्चे का तलाश नहीं कर रहा जिसने 100 साल के बाद अंग्रेजों को टाइम बताया। जाने के 20 वक्त ही टाइम बताता, अंग्रेज भी इसी वक्त ही फारिग हो गए, अपने घर जाते, हमें अजियत ना होती। तेरी समझ में बात आई चढ़े आई? बात ठीक कह रहा है, बात ठीक क्या बात कर रहा है तू? भाई इतने लोग चले जाते उल्टे सीधे वहाँ इंग्लिस्तान में, अगर ये भी चला गया तो कौन सी कयामत आ जाएगी? मत तो याद ही नहीं रहा, इतना शानदार ख्वाब सुना दे इनको। अच्छा शगुफ्ता मोहतरमा, आपने क्या ख्वाब देखा? मैंने देखा कि
आपको ना हाँ। और मुझे हाँ। आदमखोरों ने पकड़ लिया अल्लाह और फिर ना आग जलाकर आपको रस्सियों के साथ बांध दिया। अल्लाह खैर। फिर क्या, मैंने ना दिल में मन्नत मान ली। अच्छा। फिर मेरे अब्बा ना जंगल में से आए टार्जन की तरह और सारे आदमखोरों को खा गए। ये ख्वाब देख। हाँ, बता। हाँ। देखो जी, ख्वाब की ताबीर हमेशा उल्टी होती है। इसका एक मतलब तो ये हुआ कि तेरी मेरी शादी नहीं होगी, दूसरा मतलब ये हुआ कि तेरे अब्बा ने आदमखोरों को खाया, अब आदमखोर तेरे अब्बा को खाएंगे। माँ इसे को काम से को सदी का शिकार, इसको बता कि हर वक्त ख्वाब देखने अच्छे नहीं होते हैं। अरे रहने से ना, सीख जाएगी, बच्ची है, सिखा रही हूँ। और ऐसी नसीबों वाली मेरी बच्ची, वो मैं सच्चे जाऊं, मैंने इसके नाम की पहली कमेटी निकाली, पहली कमेटी मेरे नाम निकल आई। मैंने इसके नाम का बॉन्ड लिया, पहला बॉन्ड 1 लाख रुपए का निकल आया। प्लाटों की कुरान दर्जी हो रही थी, मैंने वहाँ पे भी पर्ची डाल दी, पहला प्लाट मेरा निकल आया। और देख लेना एक दिन, जिस दिन पहला इस रिश्ता इसका आया ना, रिश्तों की लाइन लग जाएगी। पर उस लैंड के अंदर मैं नहीं होऊंगा। एक बात बता दूं शराफत, तन्ने शराफत से, कि इस घर में आवेगी तो मेरी बच्ची आवेगी, वरना खून की नदियां बह जाएंगी। मैं जाने रहा नदियों को, मैं नदियों को पर कश्ती रख के ना चप्पू चला के नदी पार कर लूंगा, पर तारी बेटी से शादी नहीं करूंगा। अरे खामोश हो जाओ। ये बलाती कपड़े फड़वाएगा। अरे शमशाद भाई, रहने दो उसे, इंशाल्लाह तुम्हारी बेटी ही मेरी बहू बनेगी। हाँ मैं कर लूंगा, और नो प्रॉब्लम। अरे हाँ यार, तस्वीर बन जाएगी, कोई मसला ही नहीं है। मैं ऑर्डर करवा लिया ना, ओके हो गया होगा। हाँ नो प्रॉब्लम। हाँ फिर बात करता हूँ। हाँ कोई जरूरी फैक्स आ गया है। वेलकम 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 वेलकम। आपसे टेलीफोन पे बात हुई थी। खाकसर को वैसे तो लोग गलतफहमी की बुनियाद पर और बगैर तस्दीक किए हुए मुझे शराफत कहते हैं। शराफत तो हर औरत को पसंद है, मुझे हसीना कहते हैं। नो प्रॉब्लम, हसीना भी हर शख्स को पसंद है। थैंक यू। हसीना, देखिए आपने हमारे रूल्स पढ़ लिए होंगे, आपने हमारे एग्रीमेंट पे तो साइन कर दिया होगा। जी हाँ, और मैंने एडवांस की रकम भी दे दी है, और मैंने आपकी वो राजदारी वाली शर्त भी पढ़ ली है। वेरी नाइस। राजदारी वाली बात हम उस पर ज्यादा जोर देते हैं। इसकी वजह क्या है कि आपके राज हमारे पास रहें तो फिर देखिए ना, आपको इत्मीनान होना चाहिए कि आपके राज कुएं में चले गए हैं। हाँ क्यों नहीं। मैं अपनी मुखालिफ कंपनी की मालकिन की तस्वीर बनवाना चाहती हूँ, और वैसे भी क्या, मैं आपको खड़े खड़े कायल तो नहीं ना कर सकती। आप बैठिए, सिर्फ कायल कीजिए, आइए ना प्लीज प्लीज। तशरीफ रखिए। सो नाइस ऑफ यू रियली। हाँ तो जी, अब आप इत्मीनान से बताइए कि आप क्या चाहते हैं। मैं आपको बताती हूँ। उसका काम है बुटीक का, मेरा है ब्यूटी पार्लर। अब मैं आपको बताती हूँ, अब आप मुझे बल्कि खुद ही बताइए कि मेकअप जो है आजकल की खवातीन के लिए रोटी से ज्यादा जरूरी है। देखिए बात है, रोटी की बात ना करें, इसलिए कि खवातीन ने तो रोटी पकानी छोड़ दी। किचन में भी उन्होंने कुक डाल दिए, वो जो मर्द होते हैं बेचारे, उनसे रोटियां पकवाती हैं। वो असल में मर्दों से रोटियां पकवा के साबित करना चाहती हैं कि हम मर्द, तुम बड़े शान वाले बनते हो, हम तुमसे रोटियां भी पकवा सकती हैं। ये तो वहां पे ये तासुर मिलता है। अब आप देखिए, 80% आजकल की खवातीन मेकअप से ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। देखिए जो 20% आपने छोड़ी है 80 में से, आखिर वो भी तो जिंदा है और उनके मसाइल भी हल नहीं होते, ये भी तो है। मेकअप से खवातीन की उम्र भी कम हो जाती है। देखिए उम्र कम करने में बहुत बड़े बड़े फड्डे भी तो हुए हैं, ये भी तो आप देखिए ना। अब कोई खातून जो है अपनी उम्र कम करवा के मिसाल के तौर पे 40 की है, 18 की बनकर निकलती है अपने शौहर के साथ, शौहर वही 46 का है, तो लोग फिर शौहर का मजाक उड़ाते हैं कि ये आपकी बहू है, बेटी है, बहन है, कौन है। बिना वजह के मेकअप की वजह से झगड़े, तो फायदा क्या है ऐसे मेकअप का जिसकी वजह से झगड़े हो। मेकअप से खवातीन के चेहरे पर दाग धब्बे छाइयां सब छुप जाती हैं, चेहरा बिल्कुल हसीन हो जाता है, शफाफ, बिल्कुल मेरी तरह। अरे ताने सुनने पड़े। अभी दुल्हन को तैयार करा के पार्लर से ला करके दे देते हैं, सुबह मुंह धोया, फिर अंदर से दाने धब्बे दाग निकलने शुरू हुए, फिर सास नंदे ताने देती हैं कि हमें दानों वाली धब्बों वाली दे दी। अब बताइए, मैं आपको एक अजीब बात बताने लगी, आप खुद हैरान हो जाएंगे। प्लीज बताऊं? दिल को थाम लीजिए और मेरी बात गौर से सुनिए। कोई हमारे घर की बात तो नहीं है? नहीं, हमारे घर की बात है। क्या? मैंने मेकअप करवा के ना अपनी सास की शादी करवा दी। हैरान फिर बात है या नहीं? ये बड़ी शर्म की बात है। आपने पुराना सामान नया पैकिंग में दिया, ये चीटिंग की है आपने, ये आपकी चीटिंग कहलाएगी।
अब देखिए ना, घर में तैयार की गई दुल्हन और पार्लर में तैयार की गई दुल्हन में बड़ा नुमाया फर्क होता है। हाँ जी, बड़ा फर्क होता है, साफ और वाज़ा फर्क होता है। घर में तैयार की गई दुल्हन जो होती है एक खालिस चीज होती है, पता होता है जो नजर आ रही है वही है। अब पार्लर की दुल्हन तो लाटली या टिकट की तरह है भाई, निकला निकला नहीं निकला नहीं निकला, सारी रकम ही डूब गई। ये आप क्या कह रहे हैं? आजकल तो खुद दूल्हे वाले दुल्हन को पार्लर का नाम बताते हैं। अब मेरे जितने भी जानने वाले हैं वो सब मेरे पार्लर का नाम बताते हैं कि भाई उधर भेजो। इसमें भी दूल्हा वालों की एक चाल होती है। क्या? वो ये कि वो अपनी जानने वालियों के पास दुल्हन को भेजते हैं लड़की को कि जो ऐब है चेहरे के आप उन्हें ढूंढ लेंगी और उन्हें बता देंगी, ताकि लड़ाई झगड़े में दुल्हन को सास नंदे वो ताने दे के मार दें। भाई माँ खूबसूरत होगी तो बच्चे भी खूबसूरत होंगे ना। अरे माँ कहाँ से खूबसूरत होगी, आजकल तो ये भी हो रहा है मेकअप करके बच्चों को लेकर के माँ निकल जाती है घूमने, ऊपर से हो जाए बारिश, अब जो पड़ा पानी और अंदर से निकला अपना सामान जाती, तो बच्चे तो गोदों में से छलांग मार के भाग गए, अब्बा को जाके चिपट गए। अब्बा जी अम्मी के दो मुंह हैं, एक बाहर वाला एक अंदर वाला। अब्बा कहता खामोश हो जाओ, मैं 10 साल से ये राज दिल में छुपा के बैठा हूँ। बहरहाल आपको पूरा हक है कि आप मेरी बात माने या ना माने, मगर उस खातून ने मेरा जीना हराम कर दिया, मेरी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी। मैं आपको बता नहीं सकती उसने मेरे लिए कितनी मुश्किलात पैदा कर दी है। मेरा जी चाहता है कि मैं उसको कत्ल करवा दूं, उसे जान से मरवा दूं। अगर मैं उसको कत्ल करवाऊंगी तो मैं खुद ही जेल चली जाऊंगी। आपका और उनका आखिर इख्तिलाफ क्या है? अब देखिए, मेरा मेकअप, मेरा मतलब है कि हमारा ब्यूटी पार्लर है, उनकी बुटीक की दुकान है। वो दुल्हन को अपने ड्रेस पहनाकर इतना लंबा लंबा घूंघट करके हमारा मेकअप छुपा देती। आपको मतलब है कि आपका मेकअप छुपा देती है, अपने कपड़े दिखा देती है। लेकिन एक बात और भी तो है ना कि घूंघट एक मशरक की लड़की का हुस्न है। अब फिर मशरकियत पर हुस्न पर मैं आपको एक बात सुनाना चाहता हूँ कि वो मशरकी जुल्फों की पाकीज़ा छाऊं, वो लाज की लकीर से परे डरे डरे से पाऊं, वो होठों पर हया की लाली, वो कानों में बेआवाज बाली, हाथों की लकीरों पे सब्र करने वाली, अरसा हुआ नजर नहीं आई वो शर्म और हया का पैकर, मेरे देश की लड़की किसने चुरा ली? हमने मशरक की लड़की को संवारा है, चुराया नहीं। अब देखिए ना, हम दुल्हन को मेकअप करते हैं व्हाइट, तो वो पहना देती है सुर्ख ड्रेस। अब जबकि हम सुर्ख मेकअप करते हैं तो वो पहना देती है व्हाइट ड्रेस। अब व्हाइट मेकअप के साथ व्हाइट ही ड्रेस होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इसी तरीके से दूल्हा की शेरवानी है वो भी लट्ठे की होनी चाहिए, व्हाइट लट्ठा। अब मेरा मतलब समझे नहीं, मैं आप ही से पूछती हूँ, आखिर क्यों दुल्हन के लिए सुर्ख रंग ही क्यों फिक्स किया गया है? उसे तब्दील करें। अब दुल्हन का ड्रेस होना चाहिए पीले रंग का और दूल्हे की शेरवानी होनी चाहिए लाल रंग की। वाह, क्या खूबसूरत मशवरा दिया आपने। यानी कि जो लोग हैं वो जब दूल्हा दुल्हन को देखें तो कहें कि यार ये लोग तो शादी से पहले ही एक दूसरे को देख के लाल पीले हो रहे हैं, इनकी बकिया जिंदगी कैसे गुजरेगी? तो लिबास काले रंग का भी हो सकता है। काले रंग का हाँ हो सकता है, लेकिन अगर दुल्हन सांवली जादूगर की बेटी हो तब। चले, ड्रेस किशमिशी रंग का भी हो सकता है, जो किशमिशी रंग है। तो दूल्हा की शेरवानी खोपरे के रंग की होनी चाहिए, जो खोपरे का रंग है। ड्रेस तांबे के रंग का भी हो सकता है। हाँ तो ठीक है, दूल्हा की शेरवानी पीतल की हो, उसके जूते लोहे के हो और सेहरा सिल्वर का हो। आप मुझे किस काम में उलझा रही हैं? हमारा काम नहीं है। मुझे इतना अंदाजा हो गया है कि मेकअप जो है ना वो खवातीन के लिए नुकसानदेह चीज। अजीब इंसान है आप मेकअप को खराब कह रहे हैं। पहले आप मुझसे वजह तो पूछिए कि मेकअप के खराब होने की वजह क्या है। बताइए कि वजह क्या है? अब देखिए, दुल्हन अच्छी लग रही मेकअप में, अच्छा ड्रेस पहना हुआ है कि नहीं। अब रिश्तेदार उसको घसीट घसीट कर रुलाएंगे, खींचेंगे अपनी तरफ, उसको रुलाएंगे तो मेकअप खराब होगा कि नहीं? होगा। अब मुझे ये बताइए, आप दुल्हन को क्यों रुला रहे? अब शादी करके वो अपने ससुराल जा रही है, खुश है वो शादी करके ससुराल जा रही है या महाज पर जंग करने जा रही है? देखिए, हर जाने वाली दुल्हन जो बहू बन के जा रही होती है वो अपनी सास को जो है ना वो मुहाजी समझती है और उस घर को फतह करना अपनी सबसे बड़ी तमन्ना समझती है। सॉरी, इट्स नॉट फेयर। मैं आधे घंटे से इंतजार कर रही हूँ, आपके यहाँ वक्त की बिल्कुल पाबंदी नहीं है। Pleasant surprise for me. How are you? Fine. हाय, आप लोग एक दूसरे की वाकिफ हैं क्या? कमाल है, अजीब बात करते हैं। आपसे भी मैं कह नहीं रही कि वो बुटीक, सुर्ख जोड़ा, मेकअप, ये वो यकीनन मेरी तारीफ ही कर रही हो। और कोई आपके लिए इन्होंने मुझे कायल किया? अल्लाह, वाह, बिल्ली की बात करेंगी ना? क्या कायल किया है, क्या कायल किया है? करी नहीं, मैं करूँ नहीं, करी हाँ, मैं करूँ नहीं हाँ।
आखिर मैं कायल हो ही गया कि भाई आप जैसी इनकी सहेली हो नहीं सकती। अरे तो क्या खैरियत से? तुम यहाँ इनका मेकअप करने आई हो? हाँ नहीं नहीं, नहीं। मैं तो इनसे किसी की सिफारिश करने आई थी नौकरी के लिए। ना ये ना करो भाई, आप खबर अपनी खबर में खुद जवाब देना, झूठ नहीं बोलूंगा। जो बात है वो है, देखिए जो बात है वो तो बतानी ही पड़ेगी ना। असल में मसला ये है कि मेरी शादी होने वाली है ना, तो मेरे कान के पीछे जो दाने निकल आए हैं वो मेकअप से जरा कवर करवाने थे। बहुत एक्सपर्ट है ये, बहुत एक्सपर्ट। हसीना, तुम्हारी सिस्टर की शादी का सुर्ख रंग का जोड़ा तैयार हो गया है। ओह थैंक यू थैंक यू। आपने अपनी बहन की शादी के लिए सिर्फ जोड़ा बनवाया क्या? हाँ भाई जाहिर है, सिर्फ जोड़ा तो सुहाग की अलामत है। और वैसे भी इस पूरे मुल्क में, बल्कि इस पूरे मुल्क में क्या पूरी दुनिया में स्वीटी जैसा दुल्हन का सिर्फ जोड़ा कोई नहीं बना सकता। भाई मेरा क्या है, मेरे मेकअप का क्या है, वो तो इसके सिर्फ जोड़े की वजह से जचता है ना। वाह वाह वाह, क्या ख्यालात। अरे मेरे पास बकरा नहीं है, वरना भी सदका उतार के फेंक देता। नहीं, गलत बयानी से काम ले रही है। आपको पता है हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि मेरे बनाए ड्रेसेस जो है ना, इसके मेकअप के मोहताज है। अगर इसका मेकअप ना हो तो मेरे ड्रेसेस बिल्कुल कुछ भी नहीं लगे। अब छोड़ो ना स्वीटी, तुम तो बस मेरी बड़ाई ही करी जा रही हो। हाय। आज मेरे पास होते ना मुनाफिकीन, तो मैं उन्हें दिखाता ये चेहरे के, देखो मुनाफिकों, ये है वो सहेलियां जो एक दूसरे के लिए कितना प्यार रखती हैं। Really? हसीना, सच्ची बता तू यहाँ कैसे? वो क्या है ना, एक्चुअली मेरी एक सहेली है ना, तो वो अपनी एक सहेली की तस्वीरें बनाना चाहती थी, तो मैंने कहा चलो मैं इनके पास जाती हूँ। अब देखो ना, अब मैं तुम्हारे बारे में बुराई सोचूं तो इससे बड़ी जलालत क्या है? मैं कहता हूँ जी, इससे बड़ी जलालत है ही नहीं। जलालत का जंक्शन होता है वो शख्स जो अपने दोस्तों के लिए दिल के अंदर मुनाफकत रखता है। अरे क्या बात है मोहतरमा, क्या बात है। मैं तो शराफत साहब से वो शादी के जोड़े का ऑर्डर लेने आई थी। क्यों शराफत साहब? आपकी शादी हो रही है? अरे मेरी तो नहीं हो रही। हाँ पता नहीं मेरी शादी हो रही, पता नहीं हो रही, पता नहीं होगी कि नहीं होगी, लेकिन मेरी शादी अब मुझे याद है हो रही है। मेरे ससुर की शादी करा रहा हूँ। आपने अपनी सास की कराई थी ना? हाँ, कहीं आपके ससुर मेरी सास से शादी तो नहीं कर रहे? आपकी सास का नाम कहीं महाजबी तो नहीं? आपके ससुर का नाम कहीं एजाज तो नहीं? अरे हम लोग तो रिलेटिव बन गए। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। भाई आपके जोड़ों की, ये आपके मुंह देखी बात नहीं है, आपके जोड़ों की, आपके सुर्ख जोड़ों की जो इन्होंने तारीफ की है, ये दिल करता है मेरा रोज शादी करूं और एक जोड़ा खरीदूं और आपको नजराना अकीदत पेश करूं। थैंक यू, ये तो इसकी मोहब्बत है। हालांकि मैं इतना चीज कहाँ इस काबिल हूँ। क्या कर रहे हैं? पता है क्या, इसी की तारीफों की वजह से तमाम फिल्म आर्टिस्ट जो है ना वो मेरे से ड्रेसेस डिजाइन करवा रही हैं। वो आती है ना पार्लर में मेकअप करवाने, थ्रेडिंग, ये वो पॉलिशेस, ये वो, तो मैं उनको फिर इन्हीं का एड्रेस देती हूँ कि मेरी सिस्टर है, बल्कि सिस्टर से भी बढ़कर आप इन्हीं के पास जाए। आपको सारी स्टार्स आती होंगी ना, क्योंकि उनको तो रोजाना शादी के जोड़े की जरूरत पड़ती होगी। जी फिल्मों में होते हैं रोजाना शादी की सीन, तो उसमें जाहिर होने जरूर पड़ती होगी। वैसे एक बात है, मैं नोट कर रही हूँ कि आप हमें बहुत ज्यादा गौर से देख रहे हैं। हमारी दोस्ती को नजर न लगा दीजिए। अरे ना, ये कोई नजर लगने वाली दोस्ती है, ये तो गोली लगने वाली दोस्ती है। I mean, दुश्मनों को, जलने वालों को फायर होगा इससे, आग लगेगी उनके बदन में। तो यार क्या दोस्ती है, क्या मिसाली दोस्ती है। मेरे खुदा नजर न लगे, खुदा करे नजर न लगे। हम लोग जा रहे हैं। अब तो बहुत मजाक करते, हम लोग देर हो रहे हैं, हम लोगों ने पार्लर के बाद बुटीक भी जा रहे हैं, थोड़ी डिस्कस करने। ओके शराफत साहब, आपकी शराफत पर कुर्बान हो जाऊं। बाय। शराफत साहब, आपसे जो फोन पे बात की थी मैंने, उसके बारे में गौर कीजिएगा। हाँ, मेरी वाली बात पर थी ना। Bye. Thank you. So nice of you. To all of you. You are very nice. Very genius. Very good. मैं ही बेवकूफ हूँ। इन औरतों की अकल तक कोई इंसान पहुँच ही नहीं सकता। हाँ यार, कैसी एकदम बदल गई। तौबा करा दी। अल्लाह मेरे